हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी पे आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एड सारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में वरुण सर आपको गाइड करेंगे दैट हाउ यू कैन एग्जैक्टली बूस्ट अप योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स। गाइस, आप इन दोनों कोर्सेज के लिए एनरोल कीजिए, ये आपके प्रीलिम्स में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द पीडीएफ, रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, एनीथिंग, तो उसके लिए आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एड सारथी का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब एड सारथी की एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने एवरेज कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको एक लास्ट प्रॉब्लम दी थी, प्रॉब्लम नंबर 14 एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। सारे स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है। कीप इट अप गाइस, वेरी नाइस। चलो, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये 2019 के पेपर की प्रॉब्लम है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। एवरेज कितना दिया हुआ है? 40 और टोटल नंबर कितना है? 100। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, अब तो एवरेज खत्म हो गया है, अब तो ये फॉर्मूला हमें पता ही है दैट एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर। ये फॉर्मूला हमें पता है। तो ये बताओ, अगर हमें एवरेज पता है और टोटल नंबर पता है तो क्या यहाँ से हम सम ऑफ मार्क्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सम ऑफ मार्क्स इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू टोटल नंबर। दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 40 इंटू 100 यानी कितना आ गया? 4000। आगे क्या लिखा हुआ है? It was found later that the marks of one student was 53 which were misread as 83। देखो, ये एरर टाइप की प्रॉब्लम है। एरर टाइप की प्रॉब्लम को करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया था? ये बताया था ना कि देखो, जो भी दो वैल्यूज हो सबसे पहले उन दोनों को साइड में लिख लो। एक वैल्यू है 53, एक वैल्यू है 83। कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी वैल्यू गलत है? मिसरेड एज 83 यानी कि ये 83 वाली वैल्यू गलत है और लिखनी कौन सी चाहिए थी? 53 वैल्यू होनी चाहिए थी। 53 है सही वैल्यू। तो ये बताओ, मैंने कल क्या बताया था? जो भी आपकी करेक्ट वैल्यू है उसको आप सम में ऐड कर दोगे और जो भी आपकी गलत वैल्यू है जिसकी वजह से कैलकुलेशन और मीन में कोई डिफरेंस, कुछ मतलब मिस्टेक आ गई है, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी? -30। ठीक, इसको ले जाके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। या फिर ऐसे समझ सकते हो सिंपली, अगर ये चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है कि ये कैसे मैंने लिख दिया साइड में, तो ऐसे कर लो। सम यहां से कितना आया? 4000। ठीक है, सम आया 4000 यहां से। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ इस सम में से मैं सबसे पहले इस 83 को माइनस कर दूं क्योंकि ये गलत वैल्यू है। ठीक, उसके बाद मैं इसमें 53 को ऐड कर दूं। क्यों 53 को ऐड कर रही हूँ? क्योंकि ये राइट वैल्यू है, गलत वैल्यू थी 83। अब कितना आ जाएगा? सेम आएगा। 4000 माइनस ऑफ 30 दैट मीन्स आ जाएगा 3970। 3970 तो सम है, सम ऑफ मार्क्स है। हमें क्या निकालना है? मीन मार्क्स निकालना है। तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीन या फिर एवरेज निकालने का सिंपल तरीका होता है सम अपॉन टोटल नंबर। सम कितना है यहाँ पे? 3970 अभी निकाला है हमने। और टोटल नंबर क्या है? 100 स्टूडेंट्स है, डिवाइड बाय 100 कर दो, कितना आ गया? 39.7। व्हाट इज द राइट आंसर? बी। क्लियर? आई विश आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। इसी लास्ट प्रॉब्लम के साथ आपका एवरेज कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर
जो कि है रेशियो। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है, ठीक, हमने एवरेज कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं रेशियो। ये 3 चैप्टर जो है ना, ये बेसिक है। ये 3 चैप्टर अगर आपको अच्छे से आ जाएंगे तो आप एप्टीट्यूड की मैक्सिमम चीज़ों को समझ पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस अगर एप्टीट्यूड को अगर आपको सीखना है तो किसी चैप्टर में करना चाहिए तो वो इन्हीं चैप्टर्स में करना चाहिए। चलो अब रेशियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देती हूँ रेशियो के। बेसिक टर्म्स क्यों बता रही हूँ, उसका रीजन बता रही हूँ मैं आपको कि बेसिक टर्म्स में एग्जैक्टली आपको क्यों बता रही हूँ। देखो, ये जो मैं बेसिक टर्म्स बता रही हूँ ना, कई बार ऐसा होता है ना कि जो आप स्टेट एग्जाम्स देते हो उसमें कई बार इस तरीके के टर्म्स यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि डुप्लीकेट रेशियो निकालो या ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो। इस तरीके की चीजें कई बार डायरेक्ट पूछी गई हैं, इसलिए मैं आपको ये कवर करा रही हूँ। चलो सबसे पहले देखते हैं रेशियो का मतलब समझो क्या होता है। अगर मैंने कहीं लिखा है A/B यानी कि A रेशियो B, तो उसका मतलब सिंपली क्या होता है, उसका मतलब होता है A डिवाइड बाई B, यानी कि डिवीजन होता है उसका मतलब, और कुछ नहीं होता है अलग से। अब हम बात करते हैं प्रपोर्शन की। तो प्रपोर्शन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज। किन्हीं दो रेशियोज के बीच के रिलेशन को हम बोलते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को हम एज अ सेपरेट टॉपिक पे देखेंगे, जिसमें मैं 2-3 प्रॉब्लम ही कराऊंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगी, क्योंकि प्रपोर्शन बहुत ईजी चीज होती है और इस पे क्वेश्चन भी बहुत कम ही पूछे जाते हैं। बट फिर भी थोड़ा सा इसका ब्रीफ आइडिया 5-10 मिनट में हम ले लेंगे जब रेशियो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो प्रपोर्शन का मतलब यही होता है दो रेशियोज के बीच का रिलेशन। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं A/B इज इक्वल्स टू C/D। ठीक, अब सिंपल रेशियो की बात करते हैं। अच्छा, सिंपल रेशियो आप खुद बताएंगे। ये बताइए, अगर मैंने कहीं लिखा है 9:3, तो ये बताइए इसको सिंप्लीफाइड वे में क्या लिख सकते हैं, बताओ, कॉपी में लिख के बताओ क्या लिखोगे इसे सिंप्लीफाइड वे में। 3:1 लिखोगे। ये 3:1 ही क्या है, यही है इसका सिंपल रेशियो। क्यों सिंपल रेशियो है, 1 और 3 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही तो है। यानी कि सिंपल रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा यूनिटी हो, यानी कि 1 हो। ये होता है सिंपल रेशियो का मतलब। अब समझो नेक्स्ट टर्म, इनवर्स रेशियो या फिर रेसिप्रोकल रेशियो, यानी कि व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, अगर मैं लिखूं 1:2 कोई नॉर्मल रेशियो है, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल रेशियो, इनवर्स रेशियो या फिर व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा, सिंपली 2:1। दोनों की पोजीशन को बस इंटरचेंज कर दो। ठीक, अब आते हैं डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो पे कि ये दोनों क्या होता है। डुप्लीकेट, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, डुप्लीकेट यानी कि 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 होना चाहिए यानी कि 2 बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए यानी कि उसको हम स्क्वायर कर देंगे। सिंपली अगर A/B कोई आपका नॉर्मल रेशियो है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा A² इज इन रेशियो टू B²। एक चीज और बता दूं, स्टूडेंट्स इस तरीके की मिस्टेक हमेशा करते हैं, इसलिए आप ये मिस्टेक कभी मत कीजिएगा। डुप्लीकेट पढ़ते हैं, कहते हैं डुप्लीकेट यानी कि 2 बार आ रहा है। तो एक काम करें, नॉर्मल रेशियो अगर A/B है तो आपका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 2A/2B, जो बिल्कुल गलत है। एक बात बता दूं, ऑप्शन ऐसा कई बार फ्रेम आउट कर देता है, इसलिए ये काम आप कभी नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिए, अगर डुप्लीकेट रेशियो बोल रहा है यानी कि आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक, अगली चीज क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो देखो, जब भी ना सब टर्म किसी भी इस तरीके के रेशियो वाले में ना, जब भी सब टर्म्स प्रीफिक्स्ड रहे यानी कि पहले लगा रहे ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको बेसिकली रूट लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर A/B आपका नॉर्मल रेशियो है तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, सब, मैंने बोला सब अगर लगा है तो इसका मतलब आप रूट ले लोगे।
डुप्लीकेट यानी कि स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ ए इज टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। इस चीज में कंफ्यूज तो नहीं हुए? अगर नॉर्मल रेशियो दिया हुआ है और आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो आप क्या करोगे, उसको स्क्वायर कर दोगे, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। लेकिन अगर बोलेगा उसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो तो उसी का ले लेंगे आप स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इन रेशियो टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये बताइए 1:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? ऑप्शंस बना रही हूं मैं, 1:2, 2:1, 1:16, 16:1। बताइए, अपनी नोटबुक में लिखिए कि इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या आया। 1:16 आया? किसी का 1:2 तो गलती से नहीं आ गया? देखो एक चीज बताऊं, कई बार अगर प्रॉब्लम इस पे स्टेट एग्जाम में पूछी जाती है ना तो ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स देखते हैं ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, यानी कि हमें जरूर ऐसा दे दिया होगा कि इसका हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकेंगे, और वो बजाय डुप्लीकेट रेशियो के सब डुप्लीकेट रेशियो निकाल देते हैं और यहीं पे गलती कर देते हैं। इसलिए इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना, अगर डुप्लीकेट रेशियो बोलेगा तो स्क्वायर ही लेना, स्क्वायर रूट नहीं लेना है, स्क्वायर रूट लेना है सब डुप्लीकेट के केस में, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं 1:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा तो वो क्या हो जाएगा 1:16, ठीक। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल दूं, मैं बोलूं कि 1:4 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो 1:4 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, अपनी नोटबुक्स में लिख के बताइएगा। 1:2 आया, कैसे आया? सिंपल स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 is to square root of 4, क्या आ गया 1:2। व्हाट इज द आंसर? बी, सॉरी ए, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखो अगर डुप्लीकेट रेशियो समझ में आ गया है तो आपको ट्रिप्लीकेट भी समझ में आ जाएगा। डुप्लीकेट में क्या कर रहे थे, अगर नॉर्मल रेशियो होता था a:b तो उसका डुप्लीकेट क्या हो जाता था, a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, 2 बार कर देते थे उसको, स्क्वायर कर देते थे। अब मैं बोल रही हूँ ट्रिप्लीकेट कर दो उसको, यानी कि क्या करोगे, क्यूब कर दोगे। तो अगर a:b आपका नॉर्मल रेशियो है तो ट्रिप्लीकेट उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, a³ इज टू b³, ठीक। सिमिलरली सब डुप्लीकेट बताया था जब, अभी जब करीब 2-4 मिनट पहले ही बताया था, तो सब डुप्लीकेट के लिए मैंने क्या बोला था, जब भी सब प्रीफिक्स रहे यानी कि सब आपका स्टार्टिंग में लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, रूट होना चाहिए, ठीक। उसके बाद मैंने कहा डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है यानी कि 2, यानी कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिप्लीकेट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं a:b नॉर्मल रेशियो है तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ a इज टू क्यूब रूट ऑफ b, ठीक है। अच्छा अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, जरा 1:8 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल के बताइए मुझे। ए रहेगा आपका ऑप्शन 1:512, बी रहेगा 512:1, सी रहेगा 1:2, डी रहेगा 2:1। जरा इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए क्या आया, 1:512 कैसे आया, सिंपल ट्रिप्लीकेट बोल रहा है तो क्यूब कर दो, 8 का क्यूब 512 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर मैं बोल दूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रही हूँ, क्या बोलूं मैं कह रही हूँ कि चलो अब इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, सब है, यानी कि अब आप इसी का क्यूब रूट ले लोगे, क्यूब रूट ऑफ 1 इज टू क्यूब रूट ऑफ 8, यानी कि 1:2। इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर पूछा जाए तो आंसर होगा 1:512, और अगर इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 1:2। एक चीज और होती है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, अगर कोई दो रेशियो है a:b और c:d,
और बोल रहा है इनका कंपाउंड रेशियो निकालो, तो ऐसे कंपाउंड रेशियो निकालते हैं, दोनों के पहले एलिमेंट को गुणा कर दो और दोनों के दूसरे एलिमेंट को गुणा कर दो। कंपाउंड रेशियो इसका हो जाएगा AC/BD, ये होता है कंपाउंड रेशियो। ठीक, आई विश आपको ये सारी चीजें हो गई हैं अच्छे से क्लियर। चलो अब थोड़े एक दो बेसिक्स पे प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम PYQs पे आएंगे। ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम जो है ये एकदम बेसिक पे है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप रेशियो की कितनी अंडरस्टैंडिंग रखते हो। 40% of a number is equal to 2/3 of another number, then what is the ratio of first number to the second number? ठीक, मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर x है, ठीक, और मान लेते हैं सेकेंड नंबर y है। अब क्या कह रही हूं मैं नहीं कह रही हूँ, क्वेश्चन कह रहा है 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, यानी कि पहले नंबर का 40%, 40% ऑफ x इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, 2y के 2/3 के बराबर है 2/3 ऑफ y। बस इसी को सॉल्व कर लो, 40/100 इंटू x इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू y। कितना आ गया, x/y इज इक्वल्स टू आ गया 5/3, यानी कि उन दोनों नंबर्स का रेशियो क्या आ गया 5/3। व्हाट इज द आंसर, सी। क्लियर, आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए थी ये कि आपको की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी रेशियो में डेवलप हो जाए। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, देखो ये जो एक चीज है ना कि जब कोई दो रेशियो दिए हुए हो और उनका कंबाइंड रेशियो निकालना हो, ठीक है, इसका आपको देखो वैसे तो कन्वेंशनल तरीका आता होगा, लेकिन अब यहाँ कन्वेंशनल अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। देखो बेसिकली अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ ना, तो ये डायरेक्टली इस चीज को मतलब कोई दो रेशियो देके आपसे कंबाइंड रेशियो निकालने को नहीं बोलेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स में इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इसका बेसिक आपके पास होना जरूरी है। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, A/B की वैल्यू दी हुई है 7/5 और B/C की वैल्यू दी हुई है 9/11, तो आपको वैल्यू निकालनी है A/B/C की। देखो इसको करने का कन्वेंशनल तरीका क्या होता था जो आप बचपन से सीखते हो, बचपन से ये सीखते हो कि, और बात भी सही है, देखो A/B लिखा हुआ है, B/C लिखा हुआ है, ये भी B है, ये भी B है, ठीक है। अगर ये अल्फाबेट के सेम अल्फाबेट यूज हुआ है, यानी कि इसकी जो भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, जो भी नंबर लिखा हुआ है वो भी तो बराबर होना चाहिए। पहले केस में वो 5 दिया हुआ है, दूसरे केस में 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम उसका तरीका क्या बोलते थे, हम कहते थे कि देखो अब हम इनको बराबर कर लेंगे, तो कैसे बराबर करते थे, सिंपली पहले में हम इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, दूसरे में हम इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। इससे क्या हो जाता था, इससे सिंपली हो जाता था कि आपकी ये वाला जो नंबर होता था ना, जो दोनों में कॉमन होता था, वो बराबर आ जाता था। कैसे बराबर आ गया, सिंप्लीफाई करके देखो जरा, ये वैल्यू क्या हो गई 63:45, और ये क्या हो गई 45:55। देखो बी बी सेम अल्फाबेट है, और अब तो नंबर भी बराबर हो गया 45:45। अब हम दोनों को, इन दोनों रेशियो को मिला के लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे A/B/C को 63:45:55, ये तो होता था आपका कन्वेंशनल अप्रोच। ऑब्वियसली राइट आंसर इज सी फॉर दिस प्रॉब्लम, ये कन्वेंशनल अप्रोच है। लेकिन अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, तो मेरे हिसाब से ये मेथड तब तक एप्लीकेबल है जब तक कि आपको किन्हीं दो क्वांटिटीज का आपको कंबाइंड रेशियो निकालना हो। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटीज का निकालना होगा ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, उसका शॉर्टकट सीखो। शॉर्टकट क्या है, देखो बहुत आसान तरीका है। A/B आपका कोई रेशियो दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 7:5, और B/C की वैल्यू क्या दी हुई है 9:11। अच्छा ये बताओ दोनों में कॉमन अल्फाबेट क्या है, B है,
ठीक, अब सेकेंड एलिमेंट से वो कॉमन वाला उठा लो। ठीक, 9 है, इसको ले जाकर के पहले रेशियो के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया? 63:45। दो एलिमेंट आ गए रेशियो के। तीसरे एलिमेंट को निकालने के लिए क्या करें? आखिरी के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? 63:45:55। ये मेथड आपको तब हेल्प करता है बेसिकली जब आपको मान लो इस तरीके का रेशियो निकालना हो, A:B:C:D:E। आसानी से अगर मान लो ये 7:5 के साथ साथ 1:2 भी होता, मान लो यहाँ बहुत सारी वैल्यूज होती, तो भी आप क्या करते? सिंपली इस 9 को ले जा करके सबसे मल्टीप्लाई कर देते और उसके बाद में आखिरी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते। ये होता है कंबाइंड रेशियो निकालने का बहुत ही इजी तरीका। ठीक है, सी आंसर आ रहा है। इससे थोड़ा कम ही कैलकुलेशन पड़ा इसमें, ठीक, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा। ठीक है, क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो रही होगी। अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो रही है ना, तो हम जरा एक बार प्रॉब्लम नंबर 3 भी देख लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो, A:B क्या दिया हुआ है? A:B की वैल्यू है 2:3 और B:C की वैल्यू है 3:4। अच्छा, ये बताओ, अगर A:B इज इक्वल टू 2:3 है और B:C इज इक्वल टू 3:4 है, तो ये बताइए क्या मैं इसका कंबाइंड रेशियो लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। बी अल्फाबेट दोनों में कॉमन है, न्यूमेरिक वैल्यू भी सेम है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंपली मैं A:B:C को सीधे लिख सकती हूँ 2:3:4। ठीक, C:D की वैल्यू क्या दी हुई है? 6:7। अच्छा, अब जरा ये देखा जाए कि इसमें कौन सा अल्फाबेट कॉमन है दोनों रेशियो में। सी। क्या बोला था मैंने? जो भी अल्फाबेट कॉमन हो उसको उठाओ। ठीक, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को सेकंड रेशियो में से उठाओ और पहले रेशियो के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया मल्टीप्लाई। 6:12, 6:3:18, 6:4:24 और आखिरी एलिमेंट के लिए क्या बोला था मैंने? जो आखिरी के दो नंबर बचे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि दोनों रेशियो के आखिरी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके आपको रेशियो का आखिरी वाला नंबर मिल जाएगा। क्या आ जाएगा? 7:4:28। सिंपल रेशियो है क्या ये? नहीं, सब में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दो। 6:9:12:14। क्या है आंसर? ए। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ये दोनों चीजें आपको समझ में अच्छे से आ गई कि ये दोनों प्रॉब्लम्स कैसे हो रही हैं, क्योंकि ये दोनों थोड़ा बेसिक देंगे आपको। अच्छा, चलो, अगर ये समझ में आ गया है ना, तो एक काम करना, प्रॉब्लम नंबर 4 को, ये आपके 2014 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, इसको लीजिए आप एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, इजी ही है, कुछ खास नहीं है इसमें, इसको ट्राई कीजिएगा। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5। क्या दिया हुआ है इसमें? सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 इफ द रेशियो ऑफ हाँ, एक मिनट, एक काम करो, पहले उस पे प्रॉब्लम पे आने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सब लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी प्रॉब्लम है। चलो, आई विश आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 5 पे। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। ठीक, इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड इज 2:3 and that of second to third is 5:8, then the second number is। ठीक है, कोई 3 नंबर्स हैं, मान लेती हूँ वो 3 नंबर्स जो हैं वो क्या क्या है? x, y और z। ठीक है, सबसे पहले इनका सम मुझे दिया हुआ है। ठीक, अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। क्या दिया हुआ है दूसरी लाइन? द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड इज 2:3, यानी कि इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है मुझे। x:y इज इक्वल्स टू क्या है? 2:3 है। ठीक, x:y है 2:3। फिर क्या दिया हुआ है? सेकेंड टू थर्ड, यानी y रेशियो z की वैल्यू क्या दी हुई है? 5:8।
y रेशियो z इज इक्वल्स टू है 5:8। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे ये दो रेशियो दिए हुए हैं तो क्या मैं इनका कंबाइंड रेशियो निकाल सकती हूँ x:y:z का? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। क्या करूंगी मैं? अभी जो मेथड बताया था मैंने, इसीलिए बताया था क्योंकि ये कई बार प्रॉब्लम्स में एप्लीकेबल होता है। y इसमें कॉमन अल्फाबेट है, तो कॉमन अल्फाबेट के जो न्यूमेरिकल वैल्यू सेकेंड रेशियो में हो उसको सबसे पहले फर्स्ट रेशियो के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, और आखिरी एलिमेंट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप सिंपली इसको कैसे बचपन में सॉल्व करते थे, यही करते थे ना कि अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ रेशियो है, इसका मतलब अगर हम किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते थे, हम इसे लिख देते थे 10p 15p और 24p, और इन सबको जोड़ देते थे और कहते थे ये हो जाएगा 98 के बराबर। तो यहां से हो जाएगा 49p इज इक्वल्स टू 98, यानी कि p इज इक्वल्स टू 2। p की वैल्यू 2 आ जाती थी, तो यहां से सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 15p। 15p ही तो है सेकेंड नंबर, क्योंकि सेकेंड नंबर निकालना है। तो सेकेंड नंबर हो जाएगा यहां से 15p और p इज इक्वल्स टू है 2, यानी कि 15 इंटू 2, व्हाट इज द आंसर? 30b। ये एक तरीका है सिंपल सॉल्व करने का। अदरवाइज आगे मैं जैसे सॉल्व करती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपने एक कंबाइंड रेशियो निकाल लिया, x is to y is to z इज इक्वल्स टू है 10 is to 15 is to 24। थोड़ा सा इस मेथड से फैमिलियर हो गए ना तो आसानी पड़ेगी। अच्छा, अब एक काम करो, ये है 10 रेशियो, ये है 15 रेशियो और ये है 24 रेशियो। सबको जरा जोड़ लो, कितने रेशियो आया? 49 रेशियो आया। ठीक, रेशियो ही तो लगा हुआ है तो 49 रेशियो है। ये तीनों का जोड़ने पे क्या आ रहा है? ये XYZ क्या है? ये तीनों नंबर्स ही तो हैं। ये इन तीनों नंबर्स का रेशियो में सम लिखा मैंने। अच्छा ये बताओ, अब इन तीनों नंबर्स का सम मुझे क्या दिया हुआ है? 98 दिया हुआ है। तो क्या मैं इस 49 रेशियो को 98 के बराबर कर दूं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 49 रेशियो इज इक्वल्स टू 98 है तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 98 डिवाइड बाई 49, यानी कि 1 रेशियो इज इक्वल्स टू 2। 1 रेशियो इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है y। y क्या है? 15 रेशियो। बस 15 रेशियो है, एक रेशियो की वैल्यू 2 है, यानी कि 15 इंटू 2 कितना हो गया? 30। ऐसे थोड़ा सा अगर एक दो स्टेप्स को सिंप्लीफाई करके स्किप करोगे ना तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? आई विश आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब एक काम करना, वो प्रॉब्लम जो थी प्रॉब्लम नंबर 4 उसको भी लीजिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम नंबर 6 को भी लीजिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। दोनों काफी इजी प्रॉब्लम है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है प्रॉब्लम नंबर 6। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलो, अब आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ। सेशन एंड करने से पहले मैं आपसे बोलूंगी कि अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना ऑफ द क्लासेस जो भी मैं आपकी सीसैट की ले रही हूँ, तो इस लिंक पे क्लिक करके आप उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। चलो, अब आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।